बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। फिज़िक्स लास्ट चैप्टर 21 और उसके न्यूमेरिकल्स। तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है ये न्यूमेरिकल, कीप इन माइंड। पहला न्यूमेरिकल है फाइंड द मास डिफेक्ट एंड द बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट मतलब डेल्टा एम, और हमने फाइंड करनी है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ई से। ये दोनों की वैल्यूज़ कितनी होगी, and the binding energy for tritium if the atomic mass of tritium is 3.016049। मैंने पहले से वैल्यू लिख रखी है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो नेक्स्ट अब हमने इसको करना है सॉल्व आउट। तो सॉल्व आउट करते वक्त सबसे पहले हम निकालेंगे, आपको पता ही है बाइंडिंग डेल्टा एम मतलब मैस। हम फाइंड करेंगे कि मैस डिफेक्ट कितना है, और मैस डिफेक्ट किस तरह फाइंड करते थे। तो हमने पहले क्या करना है, जो दो पार्टिकल उसके अलग अलग पार्टिकल्स हैं, पहले उनका अलग अलग मैस फाइंड कर लेना है, और जो टोटल कंबाइंड मैस ऑफ द न्यूक्लियस है उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एम, एंड डेल्टा एम इज़ इनफैक्ट मैस डिफेक्ट। सो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन की तरफ जाते वक्त हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे, हम फार्मूला यूज़ करेंगे सोल्यूशन इज़ इक्वल टू डेल्टा एम विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा टोटल नंबर, ये जी यहाँ पर एटॉमिक नंबर नहीं है, जी यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और साथ एम पी क्या है, मास ऑफ वन प्रोटॉन, प्लस इसमें आपने करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं ए माइनस जी, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और साथ में क्या आ जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये हमारे पास आ गया पार्टिकल्स का मास सेपरेटली, और इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द ट्रिटियम। वैल्यूज़ पुट करें तो डेल्टा एम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ट्रिटियम के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, एक होता है, तो 1 आ जाएगा। मास ऑफ वन प्रोटॉन मैंने पहले से लिख रखा है, यूनिफाइड एटॉमिक मास 1.00726। ये आपको वैल्यूज़ याद भी होनी चाहिए, दो कि आपको न्यूमेरिकल्स में शायद गिवन भी हो, लेकिन फिर भी आप याद रखें। एटॉमिक मास कितना है ट्रिटियम का, 3। एटॉमिक नंबर 1, 3 माइनस 1 पुट हो गया। मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का जो मास यूनिफाइड एटॉमिक मास है 1.008665, और माइनस हमने करना है मास ऑफ ट्रिटियम, और मास ऑफ ट्रिटियम है 3.016049। अब इस सारे को सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। इस सारे को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.008557। डेल्टा एम इज इक्वल टू 0.008557 8557, और साथ आप इसके साथ जो यूनिट यूज़ करेंगे यूनिफाइड एटॉमिक मास के लिए यू यूज़ कर लीजिएगा, और आपके पास कंप्लीट आंसर आप यूँ लिख लें, डेल्टा एम इज़ इक्वल टू 8.557 इंटू 10⁻³ यूनिफाइड एटॉमिक मास। नेक्स्ट हमने दूसरे हिस्से में फाइंड करनी है बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है। बाइंडिंग एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस की एनर्जी को इस मास डिफेक्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए फॉर्मूला हो जाता है, पार्ट 2 में हम बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करेंगे, और बाइंडिंग एनर्जी को मैंने लिखा ई से। सो ई विल बी इक्वल टू डेल्टा एम, और हर तरह के न्यूक्लियस के लिए ये वैल्यू होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, वैल्यूज़ पुट करें तो ई विल बी इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो E इज़ इक्वल टू डेल्टा M की वैल्यू 8.557 10⁻³ और मल्टीप्लाई करना है 931 इंटू 10 इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही इसको रहने दें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8.557 मल्टीप्लाई बाय 931, तो मेरे पास ये आंसर आता है 79666। तो राउंड ऑफ करें तो 7.97 ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे पास आंसर हो जाता है। 7 ये आंसर आ जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू 7.966 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1
इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 2। अब आगे आसान न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी आसान ही है, बस थोड़ा सा वो आपको पता है प्रोसीजर लेंथी हो जाए तो हम थोड़ा अनॉयड हो जाते हैं सिचुएशन से। वेल सेकंड न्यूमेरिकल इज़ द एलिमेंट प्रोटेक्टिनियम, ये नाम याद रखिएगा, Pa is unstable and decays by beta emission with a half-life of 6.6 hours, state by the nuclear reaction and the daughter nuclei। हमने सिंपल इसके लिए ना डॉटर न्यूक्लियाई की इक्वेशन लिख कर देनी है बीटा एमिशन के लिए। तो सिंपल सॉल्यूशन, मैं डाटा के हक में नहीं हूँ कि डाटा इसमें कुछ लिखा जाए, सिंपल सॉल्यूशन लिखें। प्रोटेक्टिनियम है, प्रोटेक्टिनियम के बारे में गिवन है 91 234 और एटॉमिक नंबर है 91, एलिमेंट है प्रोटेक्टिनियम। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बीटा एमिशन के लिए, तो बीटा एमिशन की इक्वेशन क्या है? बीटा एमिशन की इक्वेशन हमने ये पढ़ी है कि कोई भी एलिमेंट हो x, एटॉमिक नंबर z हो, एटॉमिक मास a हो, जब इसमें से बीटा एमिट होता है तो इसका बीटा -1 हो जाता है, एटॉमिक मास बीटा का 0 होता है। जो नया एलिमेंट बनेगा, लेट्स से दैट इज़ द डॉटर एलिमेंट, उस डॉटर एलिमेंट के लिए होगा z+1, एटॉमिक मास चेंज नहीं होगा, साथ रिलीज़ होगी एनर्जी। तो प्रोटेक्टिनियम जब यही प्रोसेस शो करवाएगा 91 234, तो क्या सिचुएशन होगी? सिचुएशन ये होगी कि पहले एमिट हो गया बीटा, बीटा इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन होता है, आप वो भी लिख सकते हैं। नया एलिमेंट जो बनेगा उसके एटॉमिक मास पे फ़र्क कोई नहीं बनेगा, मास तो चेंज होना ही नहीं है, 234 ही रहेगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है? z+1, एक बढ़ जाता है, पहले 91 है तो अब बढ़ के 2 हो जाएगा। नया एलिमेंट जो बनेगा 92 एलिमेंट, वो तो यूरेनियम है, वाई नहीं लिखना, नया एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 92 है वो लिखना है, वो यूरेनियम है, तो साथ एनर्जी हो जाएगी। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा? यूरेनियम उसका रिज़ल्ट होगा। स्टेट द न्यूक्लियर रिएक्शन एंड द डॉटर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर रिएक्शन हमने लिख दिया एंड डॉटर न्यूक्लियाई वो है 92 234, इट इज़ एन आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम। सो ये हमारे पास 20.2 के लिए आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन लिखा गया मेरे सामने और इसमें हमसे पूछा गया है कि इससे एनर्जी कितनी एसोसिएट होती है। बहरहाल इस एनर्जी एसोसिएशन के लिए जो पहले इक्वेशन हमें गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल है 21.3। तो 21.3 में जो डेटा हमें गिवन है उस डेटा के अंदर एक इक्वेशन लिखी है, दैट इक्वेशन इज़ नाइट्रोजन 714। ऑब्वियसली मुझे इक्वेशन तो देखनी पड़ेगी ना। नाइट्रोजन 714, उसके बाद हीलियम 24। नेक्स्ट ये रिएक्ट करता है, फ्यूजन रिएक्शन है, मतलब अल्फ़ा की को हम ऐड कर रहे हैं तो ऑक्सीजन बन रहा है 817 पे, और साथ ही साथ जो बन रहा है प्रोटियम, दैट इज़ हाइड्रोजन 11। इस इक्वेशन के अंदर एक और क्वेश्चन भी पूछा गया, व्हाट डज नेगेटिव साइन इंडिकेट्स। क्या आंसर जब हम निकालेंगे तो आंसर के अंदर नेगेटिव साइन भी आ रहा होगा, तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो फाइंड द एनर्जी एसोसिएटेड, एनर्जी के लिए ये फार्मूला लगेगा, लेकिन डेल्टा एम चाहिए होगा, मतलब पहले मास डिफेक्ट निकालेंगे इस इक्वेशन का और फिर हम निकालेंगे अगली बात। तो मास ऑफ नाइट्रोजन, तो सबसे पहले आ गया मास ऑफ नाइट्रोजन 714। नाइट्रोजन 714 का मास यूनिफाइड एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मास है 14.0031 14.0031 यूनिफाइड एटॉमिक मास। उसके बाद नेक्स्ट मास ऑफ हीलियम 24, हीलियम का मास 4.00264 इट इज़ यूनिफाइड एटॉमिक मास। उसके बाद मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा 817 का मास हो जाएगा 16.991 इट इज़ यूनिफाइड एटॉमिक मास। एंड द लास्ट मास इज़ प्रोटियम के लिए मास है 1.0073 यूनिफाइड एटॉमिक मास। सो
नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है एसोसिएटेड एनर्जी। तो रिक्वायर्ड हमारे पास आ गई, रिक्वायर्ड इज़ इक्वल टू एनर्जी, ई इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन पे आ जाए। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, सॉल्यूशन करते वक्त सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मास डिफेक्ट ऑफ द इक्वेशन, कि जो रिएक्टेंट था उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बना, तो वो प्रोडक्ट के मास में से रिएक्टेंट के मास में से प्रोडक्ट का मास सब्ट्रैक्ट कर दें। सो डेल्टा एम विल बी इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन 714 प्लस मास ऑफ हीलियम 24। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है मास ऑफ प्रोडक्ट। सो मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास ऑफ प्रोटियम, इनको हमने करना है। सॉरी, मास ऑफ प्रोटियम पूरा आप लिखेंगे, मेरे पास लाइन ख़त्म हो रही है। सो डेल्टा एम इज़ इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन 714 दैट इज़ 14.0031 plus mass of helium 4.00264 minus mass of oxygen 16.991 plus helium 1.0073। अब नेक्स्ट बारी आ गई इनको ऐड करने की। अगर हम इन सब को ऐड करके सॉल्व करके लिखें ना इस पूरे को, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा, तो डेल्टा एम इज़ इक्वल टू -1.2 इंटू 10⁻³ यूनिफाइड एटॉमिक मास। सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस है, सिंपल एडिशन आप कर लेंगे। नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करनी है, एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा एम इंटू 931, ये फार्मूला ऊपर मैंने लिख रखा है पहले, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। वैल्यूज़ पुट करें, E इज़ इक्वल टू डेल्टा एम 1.2 10⁻³ इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी का आंसर -1.12 एनर्जी इज इक्वल टू -1.12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा एनर्जी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ गया न्यूमेरिकल नंबर 5। तो न्यूमेरिकल 5, well I have skipped one, yes I have skipped one, sorry for this। यहाँ पर 20.3 लिख लें, ये है 20.4, तो 21.2 मेरे से हुआ है स्किप, तो मैं 21.2 को मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। सॉरी फॉर दिस, लेकिन कोई नहीं, खैर समटाइम्स इट हैपन्स। सो बहरहाल 21.2 न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ मैं यहाँ पर। वेल वंस अगेन आई एम सॉरी फॉर दिस, नहीं पता चला। द हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रॉन्शियम इज़ 9.70 आवर्स। तो टाइम फॉर वन हाफ लाइफ दैट इज़ 9.70 आवर्स। और 9.70 आवर्स किसके इक्वल होते हैं इन सेकंड्स। इसको आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करें, मिनट फिर 60 से मल्टीप्लाई करें तो सेकंड्स, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 34920 सेकंड्स, 34920 सेकंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ये गया है, फाइंड द डीके कांस्टेंट। रिक्वायर्ड है आपसे व्हाट इज लैम्बडा। लैम्बडा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सॉल्यूशन। लैम्बडा के लिए फॉर्मूला, लैम्बडा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय टाइम फॉर वन हाफ लाइफ। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टाइम फॉर वन हाफ लाइफ। सो लैम्बडा विल बी इक्वल टू, वैल्यूज़ पुट कर दें, तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास इसका आंसर कुछ यूँ आ जाएगा, मैं उसके बाद इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ।
सॉरी, रियली सॉरी, मेरा ऐसा स्टाइल कभी भी नहीं रहा। 0.693 डिवाइडेड बाय टाइम फॉर वन हाफ लाइफ दैट इज़ 34920, और लैम्डा के लिए हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 1.98 10⁻⁵, 1.98 इंटू 10⁻⁻5, और इसके लिए यूनिट यूज़ हो जाएगा पर सेकेंड। सो ये था न्यूमेरिकल 21.2। वेल, नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज़ 21.5। यस, मैंने 4 तक करा दिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 21.5। एक बात ना ज़हन में रखिएगा, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ना इस चैप्टर के इजी है, लेकिन चूंकि आप इस चैप्टर को पढ़ते वक्त ना थ्योरी पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करते, तो आप कॉन्सेप्चुअली इन चैप्टर्स में वीक होते हैं। तो कोशिश करें आप थ्योरी के टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें ताकि आपको ये न्यूमेरिकल्स करने में आसानी हो। देख रहे हैं कि बड़े सिंपल प्लस माइनस के सॉल्यूशंस हैं। डिटरमाइन द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग रिएक्शन, सेम न्यूमेरिकल जिस तरह भी हमने पिछला किया। तो क्यों ना हम पिछले न्यूमेरिकल में ही थोड़ी बहुत अबेटमेंट कर लें। अगर हम पिछले न्यूमेरिकल में ही अबेटमेंट कर लें, नहीं, हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन द फॉलोइंग द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग रिएक्शन। फॉलोइंग एक रिएक्शन लिखा हुआ है, दैट रिएक्शन इज कार्बन 614 गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन। अच्छा, बीटा एमिशन का फॉर्मूला है 614, ये कन्वर्ट हुआ नाइट्रोजन 714 बाय एमिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले मैसेज लिखने पड़ेंगे हमें उसी तरह। तो मैस ऑफ कार्बन 614, उसके बाद आ जाएगा मैस ऑफ नाइट्रोजन 714, देन मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मैस ऑफ कार्बन 614 वो है 14.003918, 14.003918 यूनिफाइड एटॉमिक मास। नाइट्रोजन के लिए हो जाएगा 14.0067, 14.0067 यूनिफाइड एटॉमिक मास। इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा 0.000548 यूनिफाइड एटॉमिक मास। हमने फाइंड करना है बाइंडिंग एनर्जी। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड है बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सॉल्यूशन। बाइंडिंग एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एम इज इक्वल टू, पहले तो डेल्टा एम निकालना पड़ेगा ना, फिर बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। मैस ऑफ कार्बन 614 माइनस mass of nitrogen 714 plus mass of electron। वैल्यूज पुट करें तो डेल्टा m इज इक्वल टू मैस ऑफ कार्बन 14.003918 minus mass of nitrogen 14.0067 plus electron 0.000548। इस सारे को सॉल्व करें तो मैस डिफेक्ट हमारे पास जो आता है दैट इज़ 0.00167, 0.00167। जब हम इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम, और साथ हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, हमेशा की तरह 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम 0.00167 मल्टीप्लाई बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
सो बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 1.55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये हमारा न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 21.5। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल हमारा है 21.6। सो 21.6 सिर्फ एक सिंपल इक्वेशन है जिसको हमने सॉल्व आउट करना है। सो फिर वही बात यहाँ पर, अब हम जब सॉल्व करेंगे तो हम सॉल्व कर रहे होंगे 21.6 न्यूमेरिकल में एक सिंपल सी इक्वेशन है और उस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना होगा बाय मींस ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन रूल्स। तो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के रूल्स को यूज़ करना है। इफ़ यूरेनियम 92-233 डिकेज ट्वाइस बाय अल्फा एमिशन, मतलब एक एलिमेंट है, न्यूमेरिकल है 21.6। तो डाटा के अंदर गिवन है एक एलिमेंट दैट इज़ यूरेनियम 92 और 233। ये अल्फ़ा एमिशन शो कर रहा है 2 मरतबा। अल्फ़ा एमिशन जब होती है ना तो हमने बताना है फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। सॉल्यूशन पे आ जाए, रिक्वायर्ड लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा एमिशन की इक्वेशन पहले तो पता होना, ZA, ये अल्फ़ा एमिशन के बाद मतलब हीलियम 2-4 कह लें, या अल्फ़ा एमिशन के बाद जो हमारे पास नया एलिमेंट बनता है दैट इज़ Z-2 और एटॉमिक मास में A-4 और साथ रिलीज़ होती है एनर्जी। ये है इसकी इक्वेशन, इसी को हमने यूज़ करेंगे। अब यूरेनियम के लिए जब हम लिखेंगे तो यूरेनियम के लिए यूँ हो जाएगा 92-233। लेट मी चेक कि 233 ही है, यस। अब ये जब फिश अल्फ़ा एमिशन शो करेगा तो सबसे पहले आ गया हीलियम जो कि एमिट हुआ 2-4+2 की फॉर्म में। नया एलिमेंट 2 एटॉमिक नंबर कम कर दें तो 90 हो जाएगा। मास कितना कम होना है 4, तो ये हो जाएगा 229। यस 233 है ना, तो 4 कम हो जाएगा 229। अब 90 एटॉमिक नंबर किसका है? थोरियम, तो उसके लिए आएगा TH और साथ आ जाएगा हमारे पास एनर्जी रिलीज़ हो गई। अभी ये बात थोरियम पे रुकेगी नहीं, क्योंकि कितनी एमिशन उसने कहीं 2 एमिशंस कहीं 2 एमिशन हुई तो नया एलिमेंट फिर एक बार टूटेगा। अब जब नया एलिमेंट फिर से एक दफ़ा टूटेगा तो थोरियम यूँ कुछ आपके लिए होगा 90 और ये आ जाएगा 229। जब ये अल्फ़ा एमिशन शो करेगा एक मरतबा फिर हीलियम +224 प्लस यहाँ पर थोरियम है। थोरियम जब यहाँ पर टूटेगा तो 2 कम होकर 88 रह जाएगा, मास 4 कम होकर 225, साथ एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी एनर्जी। ये एटॉमिक नंबर 88, ये एटॉमिक नंबर 88 असल में है रेडियम का, तो यहाँ पर रेडियम बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। सो आवर आंसर विल बी रेडियम 88-225। सो ये हमारा 21.6 न्यूमेरिकल हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं 21.7। सो 21.7 न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ड्यूरिंग द फ्यूजन रिएक्शन। और एक और फ्यूजन रिएक्शन, एक मरतबा फिर एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करते हैं। मेरा मूड नहीं हो रहा था इसको देखने के बाद कि मुसलसल एक फॉर्म ही चलती चली जा रही है। सो कैलकुलेट द एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज्ड फॉलोइंग फ्यूजन रिएक्शन। तो रिलीज फॉलोइंग फ्यूजन रिएक्शन में देखें तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल आ गया 21.7। डाटा में एक फ्यूजन रिएक्शन गिवन है, दैट फ्यूजन रिएक्शन इज protium and tritium combines deuterium and tritium, and 1-3 they both combine and form helium plus neutron. So helium 2 और साथ 3। let me check, मैं एक दफ़ा फिर देख लूँ। अच्छा, इस न्यूमेरिकल में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग
देयर शुड बी अ मिस्टेक। अब मिस्टेक टेक्निकल है, बुक पे इक्वेशन लिखी है तो हम तो इसको एज इट इज़ सॉल्व करेंगे, लेकिन जो मिस्टेक है वो नोट कर लें, एटॉमिक मास कंप्लीट ही नहीं हो रहा। अगर एटॉमिक मास कंप्लीट नहीं हो रहा तो इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। तो आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर हम देख लेते हैं इसको कि टेक्स्ट बुक के ऊपर क्या सिचुएशन है। तो बहरहाल इसको देख लीजिएगा, मैं जिस तरह डाटा है मैं उसी तरह इसको सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले है मास ऑफ प्रोटियम, मास ऑफ, असल में मसला ये है कि 3 + 2 5 होता है, 3 + 1 4 है। होना ये चाहिए था कि 2 न्यूट्रॉन कर देते वो। फिर हम मास ऑफ लिखेंगे ट्रिटियम, फिर आ जाएगा मास ऑफ हीलियम, नेक्स्ट आ जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ ड्यूट्रियम ये है 2.014 2.014 ट्रिटियम के लिए मास है 3.01605, हीलियम के लिए मास गिवन है 4.00263 और लास्ट वन इज मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00865 यूनिफाइड एटॉमिक मास। फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड रिक्वायर्ड है हमारे से, अमाउंट ऑफ एनर्जी E विल बी इक्वल टू, सॉल्यूशन पे चलें, सेम वही स्टेप सारे के सारे रिपीट कर देंगे हम जो हमने पहले किए थे यहाँ न्यूमेरिकल में। तो हम लिखेंगे डेल्टा M विल बी इक्वल टू, सबसे पहले आ गया मास ऑफ हाइड्रोजन 1 2 प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन 1 3 माइनस कर देंगे मास ऑफ हीलियम 2 3 हीलियम 2 3 एंड प्लस करके ना मास ऑफ साथ आप लिख दीजिएगा न्यूट्रॉन भी, दोनों प्लस हो रहे हैं, पूरा लिख लीजिएगा मास ऑफ हीलियम एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। वैल्यूज पुट करें तो डेल्टा M इज़ इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन 2.014102 प्लस मास ऑफ ट्रिटियम 3.01605 माइनस मास ऑफ हीलियम 4.00263 प्लस न्यूट्रॉन 1.00865। इस सारे को सॉल्व करें तो डेल्टा M के लिए आंसर आता है हमारे पास, डेल्टा M इज़ इक्वल टू 0.18884 0.18884 यूनिफाइड एटॉमिक मास। और जब आप बाइंडिंग एनर्जी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा E इज़ इक्वल टू डेल्टा M इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी के लिए आंसर आ जाएगा 0.18884 मल्टीप्लाई बाय 931, तो E के लिए आंसर होगा E इज़ इक्वल टू 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 21.7। नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस एंड दैट इज़ न्यूमेरिकल इज़ 21.8। 21.8 न्यूमेरिकल टॉपिक कौन सा है? 21.8 इसमें जो टॉपिक है ना ये है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। वहाँ पर एक फार्मूला लिखा गया है, उस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर वही बात, कॉन्सेप्ट होगा तो न्यूमेरिकल समझ आएगा, कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई न्यूमेरिकल कुछ समझ भी लगने वाली है।
ध्यान से इसको देखिएगा, अ शीट ऑफ लेड 5 मिलीमीटर थिक, कि हमारे पास यूँ कह लें एक ये शीट है जो कि 5 मिलीमीटर की थिकनेस रखती है। सो सबसे पहले तो हम पुट कर देंगे जी थिकनेस ऑफ द शीट, हम उस शीट की थिकनेस को मैं नाम दे रहा हूँ x1, 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर का मतलब 5 इंटू 10⁻³ मीटर्स। Reduces the intensity of the beam of gamma by the factor 0.14, मतलब जो असल इंटेंसिटी थी उसका कितना कर दिया उसने 0.4। अब इसमें दो इंटेंसिटीज़ का जिक्र है, चूँकि मैं न्यूमेरिकल की स्टूडेंट पहले से पढ़ चुका हूँ तो मुझे आइडिया है, आप पूरी स्टेटमेंट पढ़िएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये असल वैल्यू को कितना कर देती है 1.4। अगर असल वैल्यू हो I0 तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या होगी, I1 इज़ इक्वल टू 0.4 टाइम्स I0। और अगर इसी चीज़ को हम आगे लेकर चलें तो आगे लिखता है फाइंड हाफ वैल्यू थिकनेस ऑफ द लेड शीट। ठीक, अब मतलब विल रिड्यूस द इंटेंसिटी टू द हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, मतलब इसने कितनी कम की है 0.4। आप एक ऐसी शीट की थिकनेस बताएं, मतलब आप हमें रिक्वायर्ड में हमसे क्या है कि आप उस x2 की वैल्यू बताएं जब इंटेंसिटी असल वैल्यू का हाफ रह जाए, मतलब 0.5 I0। अब इस बात को समझें, ये कोई शीट है, एक इंटेंसिटी आकर इसमें अब्जॉर्ब हुई, उसकी इंटेंसिटी असल वैल्यू का 0.4 डिक्रीज़ कर दी। आपने इसकी थिकनेस कितनी रखनी है कि असल वैल्यू का कितना है, हमारे पास 0.5 आए। तो लेट इट चेक कि इसको हम किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, हम यूज़ करेंगे इक्वेशन, और इक्वेशन इस टॉपिक के लिए क्या है, इक्वेशन है I इज़ इक्वल टू I0 ई रेज़ पावर म्यू इंटू एक्स। दो दफ़ा सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा x1 के लिए, एक दफ़ा हम सॉल्व करेंगे x2 के लिए। सो लेट्स ट्राई कि इसको किस तरह से करेंगे। फार्मूला है I1 इज़ इक्वल टू I0 इंटू म्यू नॉट ई रेज़ पावर म्यू नॉट लिखते हैं तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। I इज़ इक्वल टू I0 ई रेज़ पावर माइनस म्यू नॉट इंटू x1। ठीक, वैल्यूज़ अब यहाँ पर जो पुट करनी है हमने, वैल्यूज़ हमने I1 की पुट करनी है। I1 की वैल्यू हम यहाँ से पुट करें तो वह है 0.4 I0 इज इक्वल टू I0 ई रेज़ पावर माइनस म्यू x1। तो नेक्स्ट स्टेप में I0 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 0.4 ई रेज़ पावर माइनस म्यू इंटू x1। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं नेचुरल लॉग, क्योंकि ई तो ख़त्म हो जाएगा। सो बाय टेकिंग नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग की बेस होती है 2.71, बाय टेकिंग नेचुरल लॉग ln नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग यहाँ पर लें तो हमारे पास कुछ यूँ सिचुएशन हो जाएगी। इसी इक्वेशन को हम कुछ ऐसे लिख लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 0.4 और यहाँ पर भी ले लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज़ पावर माइनस म्यू इंटू x1। अब लॉग का रूल है कि जो पावर होती है वो कहाँ जाती है, स्टार्ट पे। तो पावर अगर हम स्टार्ट पे ले जाएं और नेचुरल लॉग ऑफ 0.4 भी कैलकुलेट कर लें तो नेचुरल लॉग ऑफ 0.4 आता है माइनस 0.961 माइनस 0.916 इज इक्वल टू, यहाँ पर पावर स्टार्ट में आ जाएगी तो ये हो जाएगा म्यू नॉट x1 नेचुरल लॉग ऑफ ई। नेचुरल लॉग ऑफ ई ये तो 1 के इक्वल होता है। अब ये वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट होंगी, कैलकुलेटर के ऊपर नेचुरल लॉग का एक बटन है, शिफ्ट लॉग को प्रेस करें तो नेचुरल लॉग लिख देगा। इसको सॉल्व करेंगे तो खाली रह जाएगा म्यू नॉट म्यू x1, ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई 1। सेम इसी पैटर्न पे अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करें तो इक्वेशन नंबर 2 के लिए फार्मूला लिखा जाएगा I2 विल बी इक्वल टू I0 ई माइनस म्यू और साथ आ जाएगा x2। I2 की वैल्यू क्या है 0.5 I0 इज इक्वल टू I0 ई माइनस म्यू x2। I0 से कैंसिल, 0.5 इज इक्वल टू ई रेज़ पावर माइनस म्यू x2।
फिर वही लॉग ले लें, नेचुरल लॉग इज़ इक्वल टू 0.5 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ई माइनस म्यू x2। इन दोनों का नेचुरल लॉग सॉल्व करें 0.5 का, तो 0.5 का नेचुरल लॉग होता है -0.693 और यहाँ पर रह जाएगा म्यू नॉट x2, वही नेचुरल लॉग ऑफ E1 हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को कर लें आपस में कंपेयर बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करें, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर है 2, तो 1 को 2 से डिवाइड करें तो लेफ़्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगी -0.916 डिवाइडेड बाय -0.693 और यहाँ पर इज़ इक्वल टू लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो सिचुएशन हो जाएगी वो ये हो जाएगी माइनस म्यू x1 और यहाँ पर डिवाइड होकर हो जाएगा म्यू x2, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा प्लस, इन दोनों की रेशो लें, x2 यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर जाकर होगा मल्टीप्लाई। और अगर हम x2 के लिए सिंपल फार्मूला की बात करें ना तो x2 के लिए फार्मूला हो जाएगा, देखें माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, म्यू नॉट म्यू से कैंसिल हो गया, x2 को उधर ले जाएं, इन दोनों फैक्टर्स को लाकर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फार्मूला कुछ यूँ हो जाएगा, इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। तो x2 विल बी इक्वल टू x1 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू 0.916, वैल्यूज पुट कर दें तो x2 विल बी इक्वल टू x1 की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 0.693 डिवाइडेड बाय 0.916, तो x2 का आंसर इस सब को सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 3.78 10⁻³ 3.78 इंटू 10⁻³ मीटर्स, तो x2 विल बी इक्वल टू 3.78 मिलीमीटर्स। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा न्यूमेरिकल 21.8। होप सो आपको मेरा पढ़ाया समझ आया होगा और यहाँ पर आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस चैप्टर 21 पे आके मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की तमाम तर सिलेबस पूरी ईमानदारी के साथ अच्छे तरीके से और प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ को समझा के करवाया जाए। ठीक है, फ्लॉज हर जगह पर होते हैं, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं मुझसे भी कुछ ना कुछ कमी कोताही गलती हुई होगी, मे बी उनमें से एक ये भी हो कि आज मैं वैल्यूज़ कुछ देख के पुट कर रहा था, तो बहरहाल कहीं ना कहीं फ्लॉज रह जाते हैं, तो उन सब के लिए आपसे माजरत है। लेकिन जहाँ पर मैंने मेहनत करवाई कुछ ना कुछ उसका फ़ीडबैक मुझे लगता है कि होना चाहिए, तो आप अपने फ़ीडबैक से ज़रूर हमें बता दिया करें कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्ज़ाम्स में मेरे पढ़ाए से फ़ायदा हो। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।